इंडियन ज्योग्राफी हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा हम मैप से कवर करेंगे इस पार्ट को। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हिमालय क्या था? देखिए, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जो हमारा अर्थ है, लगभग 250 मिलियन ईयर पहले जो पूरा अर्थ है, वो एक ही, जो सातों महाद्वीप है, एक ही साथ था। उसका नाम क्या था? पेंजिया। उसके बाद लगभग 50 मिलियन साल बाद क्या हुआ? ये दो पार्ट में टूटने लगा। पहले पार्ट का नाम था ल्यूरेशिया और सेकेंड पार्ट का नाम था गोंडवाना लैंड। बेसिकली इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। और बाद टूटने के बाद ये जो बीच में स्पेस निकल के आ रहा है, ये जो स्पेस है, जो कि यहाँ पे लैंड था, अब क्या है? ओशियन है। तो इस ओशियन या सी बोलिए, तो इसका नाम क्या है? थैथिस सी। फिर लगभग आज से 145 मिलियन साल पहले फिर ये अलग अलग डिवीजन में टूटने लगा। इसमें देखिए, इस इमेज में तो अलग अलग डिवीजन में टूटने पे हमारा थैथिस सी भी है, थैथिस सी है। और ये पार्ट देखिए, इस पार्ट को गौर से देखिए। बेसिकली ये जो पार्ट है, ये हमारा इंडिया है। और पहले ये यहाँ पे देखिए, पहले ये वाला पार्ट, सेकेंड वाली इमेज में ये वाला पार्ट इंडिया है। इसीलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं? इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। फिर क्या हुआ? देखिए इस इमेज में, देखिए इमेज फोर्थ, इस इमेज में देखिए इंडिया यहाँ पे आ गया है। इंडिया क्या कहाँ गया है? यहाँ पे। और अगले इमेज में जो देखिएगा तो इंडिया, इसमें देखिए इंडिया यहाँ पे है। तो जब इंडिया यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ गया, तो इसके टक्कर से क्या हुआ? हिमालय का हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और इस सी का नाम क्या था? थैथिस सी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बेसिकली ये जो लैंड, जो हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये जो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, इसका रीजन क्या है? तो बेसिकली अर्थ के अंदर लगभग मेंटल में क्या होता है? मैग्मा का फ्लो होते रहता है। मैग्मा का क्या होते रहता है? फ्लो होते रहता है। उससे क्या होता है? मैग्मा इसको क्या किया? इसको यूरेशियन प्लेट की ओर धकेलता रहा, जिससे इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि यहाँ पे ये क्या हुआ? ये शिफ्ट हो गया, इंडिया शिफ्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन, जिसको हिमालय बोलते हैं, हिमालय, उसका फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे देखिए, ये यूरेशिया, एशिया और यूरोप का प्लेट है। और ये हमारा इंडिया। इस बीच में जो सी है, इसको थैसिस सी है। अब देखिए, ये जो ओशियनिक रिज है, ये अंदर से क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, अंदर से मैग्मा निकल रहा है। अंदर से क्या हो रहा है? मैग्मा निकल के इसको धकेलता जा रहा है। इसको क्या कर रहा है? धकेलता जा रहा है। इसी जो फोर्स जो लगा रहा है, इसी से यहाँ पे इस वाली इमेज में देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इंडिया पूरा का पूरा शिफ्ट हो जा रहा है। और इतना बड़ा टक्कर होता है कि क्या होता है? जितना यहाँ जो सेडिमेंट्स सब रहता है, भू संरचना या कचरा बोलिए, ये सेडिमेंट्स, और साथ में साथ ये जो साइड वाला पोर्शन है, वो भी तो मिट्टी ही है। वो साथ लेके क्या किया? फोल्ड माउंटेन बना लिया। फोल्ड माउंटेन बना लिया। ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? देखिए, कन्वर्जेंस वाला रीजन है। तो अगर एग्जाम में आया कि इंडिया और यूरेशिया जो प्लेट टकराया, तो कौन सा रीजन, कौन सा जो बाउंड्री है वो बना था? कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस? तो आप बोलिएगा कि कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस बाउंड्री क्रिएट किया है। देखिए, यूरेशियन प्लेट, इंडिया प्लेट, यही शिफ्ट होके कन्वर्जेंस वाला बिहेव होके, अंदर से मैग्मा शिफ्ट होके ये क्या हो रहा है? यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रहा है। ये देखिए, लगभग बहुत 70-71 मिलियन वर्ष पहले स्टार्ट हुआ, और अभी तक मतलब जो हो रहा है, ये प्रोसेस हो ही रहा है। देखिए, ये इस बीच में सी है, और प्लेट जो टकरा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन। अब आइए, अब समझिए, ये जो है,
इसको इंडियन प्लेट मानिए, इंडिया का प्लेट, और इसको यूरेशिया का प्लेट। बीच में जो ये प्लेट बन रहा है, देखिए कितना डिवीजन में है, ये 4 डिवीजन में है। तो सबसे पहला जो डिवीजन है उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। बेसिकली इसको हिमालय का पार्ट नहीं बोला जाता है, बेसिकली इसको हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो बताता है कि ये जो ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय के फॉर्मेशन, जो हिमालय का जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से पहले इसका निर्माण हो चुका था, इसलिए इसको हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है। सेकंड है ग्रेट हिमालय, थर्ड है लेसर हिमालय, और फोर्थ है शिवालिक। हिमालय, ये जो लेसर हिमालय है इसको मिडिल हिमालय भी बोला जाता है। अब देखिए ये इंडियन प्लेट, यूरेशिया का प्लेट, और ये देखिए कितना 4 डिवीजन में है। इसको बोलेंगे ट्रांस, इसको बोलेंगे ग्रेट, इसको बोलेंगे लेसर या मिडिल, और इसको बोलेंगे शिवालिक हिमालय। अब आइए देखिए, ये जो इतना जो बाउंड्री है, लगभग इतना वाला ये जो पार्ट है, इतना पार्ट कवर करता है ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय, ये लद्दाख वाला पूरा रीजन कवर कर ले रहा। अब उसके बाद ग्रेट हिमालय स्टार्ट होगा। ग्रेट हिमालय भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ग्रेट हिमालय यहाँ से स्टार्ट होगा, और देखिए ऐसे बाउंड्री बना रहा है, ये हमारा ग्रेट हिमालय हो जाएगा, ये ग्रेट हिमालय। उसके बाद आएगा लेसर हिमालय, तो लेसर हिमालय ऐसे बाउंड्री बनाएगा, ये लेसर हिमालय। और उसके बाद शिवालिक, लगभग ये जो रीजन कवर करता है ये शिवालिक है, ये शिवालिक। ये कौन सा हो गया? ग्रेट हिमालय, ये हो गया लेसर या मिडिल हिमालय, और ये हो गया शिवालिक। अब स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में ये जो पूरा लद्दाख, ये जो पूरा लद्दाख कवर कर रहा है, ये जो पूरा लद्दाख कवर कर रहा है, ये ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का जो माउंटेन सब है, सबसे पहले इसके बीच में याद रखिए, सबसे पहले इसके बीच में याद रखिए काराकोरम रेंज। कौन सा रेंज याद रखिएगा? ये हो गया काराकोरम, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में यहाँ पे K2 है, K2। K2 जो है इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है, इंडिया का सबसे, इसको क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद यहाँ पे लगभग गसेर ब्रूम, गसेर ब्रूम, गसेर ब्रूम। यहाँ पे एक है राकापोशी, राकापोशी। तो क्या क्या याद हुआ? ये काराकोरम, यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे गसेर ब्रूम, गसेर ब्रूम। नोट्स सबका है, नोट्स है, तो आप टेंशन मत लीजिए, केवल अभी सीखने की कोशिश कीजिए।
राकापोशी, ये काराकोरम का हो गया। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में एक काराकोरम रेंज पढ़ लिए। काराकोरम रेंज में क्या क्या पढ़े, K2, गॉडविन ऑस्टिन, गसेर ब्रूम, राकापोशी। अब सेकेंड है हमारा, इसको बोलेंगे लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज। थर्ड आइए, तो इसको बोलेंगे जांस्कर, जांस्कर रेंज। देखिए ये सब ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में कवर करता है, इसलिए इसको रेंजेज बोलते हैं। और ये जो राकापोशी है, K2 है, ये बेसिकली पीक है, ये ज्यादा हाइट कवर कर रहा। ये जो गसेर ब्रूम है, ये ज्यादा हाइट कवर कर रहा, और ये सब रेंजेज है। तो काराकोरम, लद्दाख रेंजेज और राकापोशी। अब एक यहाँ पे देखिए, लद्दाख रेंज में ही एक यहाँ पे ये रेंज है, इस रेंज को क्या बोलेंगे, कैलाश रेंज बोलेंगे। कैलाश रेंजेज, ये बेसिकली तिब्बत में है, तिब्बत में है, लेकिन कौन सा है, ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। तो याद रखिएगा, कैलाश तिब्बत में होते हुए ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब देखिए, कामेट के थोड़ा पीछे आइएगा, तो यहाँ पे है एक बंदर पूछ, इसको क्या बोलेंगे, बंदर पूछ। फिर ये हो गया केदारनाथ, ये हो गया बद्रीनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ। उसके बाद उत्तराखंड में ही, उसके बाद उत्तराखंड में ही है नंगा देवी, नंदा देवी। इसका हाइट याद रखिएगा, 7817 किलोमीटर। उसके बाद है त्रिशूल, त्रिशूल। अब देखिए एक बार रिवीजन कीजिए। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, कामेट। कामेट के थोड़ा लेफ्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगा बंदर पूछ। उसके बाद फिर यहाँ पे केदारनाथ, उसके ईस्ट में बद्रीनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ। फिर थोड़ा नीचे आइएगा तो आएगा नंदा देवी, नंदा देवी। उसके फिर थोड़ा नीचे कौन सा है, त्रिशूल। तो ये माउंटेन आपको याद, ये पीक है, इसको याद रखिएगा कि ये उत्तराखंड में और ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ये कौन सा है, उत्तराखंड। अब आइए नेपाल में, ग्रेट हिमालय में ही नेपाल में आइए। तो नेपाल में सबसे पहला जो है, नेपाल में सबसे पहला जो है वो है धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा। उसके बाद थर्ड है मानसालू, मानसालू। उसके बाद है गौरी शंकर। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। बेसिकली ये देखिए माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे। और ये थोड़ा बिग स्पेस कवर करता है, इसीलिए बेसिकली माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट के बाद याद रखना है मकालू, मकालू। आप नोट्स बना लीजिए। अब थर्ड जो है वो है सिक्किम। तो ये जो सिक्किम में है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कंचनजंगा, कंचन, कंचनजंगा। अब ये कंचनजंगा कहाँ हो गया, सिक्किम में। अब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आइए सबसे लास्ट में, ये जो है ये तिब्बत, तिब्बत में भी बाउंड्री बना रहा है ये। इसका नाम है नामचा बारवा, नामचा बारवा, नामचा बारवा इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल
प्रदेश। ये हमारा ग्रेट हिमालय का हो गया। अब देखिए, ये जो था ये ट्रांस हिमालय था, ये हमारा ग्रेट हिमालय हो गया। अब एक बार रिवीजन कीजिए। सबसे पहले ट्रांस हिमालय में जाते हैं। ट्रांस हिमालय में तो यहाँ क्या था, काराकोरम, काराकोरम रेंज। यहाँ पे क्या था, K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे गसेर, गसेर ब्रूम, गसेर ब्रूम। यहाँ पे क्या था, काराकोरम में ही राका, राकापोशी। फिर ट्रांस हिमालय में कौन सा आया था, सॉरी एक मिनट ज्यादा लंबा हो गया, ये था लद्दाख, लद्दाख रेंज। उसके बाद कौन था, जांस्कर, जांस्कर। यहाँ पे क्या था, एम्प्टी कैलाश। इतना था हमारा, इतना था यह ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। अब ग्रेट हिमालय में आइए, ग्रेट हिमालय में यहीं से रिवीजन कर लेते हैं। ग्रेट हिमालय में यहाँ पे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। फिर उत्तराखंड में कामेट, यहाँ पे बंदरपूछ। फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ के बाद क्या था, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी का हाइट 7817 याद रखिएगा। उसके बाद फिर त्रिशूल। फिर नेपाल में आइए, नेपाल में आइए। नेपाल में सबसे पहले कौन था, धौलागिरी, धौलागिरी। सेकेंड अन्नपूर्णा। थर्ड मानसालू, मानसालू। फोर्थ गौरी शंकर। उसके बाद माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मकालू। फिर सिक्किम में आइए, सिक्किम में क्या था, कंचन जंगा, कंचनजंगा। यहाँ पे क्या था, अरुणाचल प्रदेश, नामचा वरवा, नामचा वरवा। बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, तिब्बत के साथ। अब मैप में देखिए, देखिए ये हमारा रेंजेज है, एक सेकेंड देखिए, ये रेंजेज है कारा कोरम रेंज, ये हो गया लद्दाख, लद्दाख रेंज। ये हो गया जांस्कर रेंज। अब देखिए काराकोरम में यहाँ पे K2 है 8611 किलोमीटर, हाईएस्ट इंडिया का, इंडिया का हाईएस्ट। इसके बाद गेसर ब्रूम, गसेर ब्रूम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए राकापोशी, देखिए यहाँ पे राकापोशी। उसके बाद यहाँ पे लद्दाख हो गया, जांस्कर हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देख लिए, दूसरा वाला मैप में नहीं मिलेगा, ये है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ये कौन था, ग्रेट हिमालय का, ग्रेट हिमालय का नंगा पर्वत। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लद्दाख का है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, नंगा पर्वत। अब देखिए ग्रेट हिमालय में उत्तराखंड में आइए, उत्तराखंड में ये देखिए कामेट, ये देखिए कामेट। ये हो गया बद्रीनाथ, बंदरपूछ। यहाँ पे है केदारनाथ, यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे इसके ऊपर क्या था, यहाँ पे था नंगा पर्वत। ये देखिए नंदा देवी, ये देखिए त्रिशूला, याद रखिएगा। अब नेपाल में आइए, ग्रेट हिमालय नेपाल, ग्रेट हिमालय का नेपाल में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, धौलागिरी, धौलागिरी। सेकेंड अन्नपूर्णा, देखिए यहाँ पे अन्नपूर्णा है। ये देखिए धौलागिरी, धौलागिरी।
अन्नपूर्णा, मानसालू, ये गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मा माकालू। ये बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ? माकालू, ये भूटान के साथ, याद रखिएगा। अब सिक्किम में देखिए, सिक्किम ये है कंचनजंगा, मैप छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कंचनजंगा ग्रेट हिमालय का ये यहाँ पे था। ये जो मकालू है, मकालू ये बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है? कुछ पार्ट सिक्किम में जा रहा है। और ये हो गया कंचन कंचनजंगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में होगा नामचा वारवा। देखिए यहाँ पे नामचा वारवा, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे होगा नामचा वारवा, कंचनजंगा। देखिए ये कन्वर्जेंस वाला केस है, जो इंडिया और यूरेशियन प्लेट टकराता तो कौन सा केस होगा? कन्वर्जेंस वाला। अब ये नोट्स लिखा है, सब नोट्स में देख लीजिएगा। काराकोरम केटू गैस राकापोसी सब अच्छे से लिखा है, नोट्स देख लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट लेकर था। जो ईपीएफओ 2024 में पूछा था, देखिए which among the following mountain peaks are not situated in India? धौलागिरी, कामेट, माकालू, नंदा देवी। तो आपको इसमें से आंसर लगाना है। तो देखिए धौलागिरी है, ये ग्रेट हिमालय कहाँ का है? नेपाल का। कमालू कहाँ का है? नेपाल ग्रेट हिमालय का। तो हमारा 1 और 3 आंसर बी हो जाएगा। अब 1 मिनट रिवीजन करते हैं कल का। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय था, ये बेसिकली हिमालय जो फॉर्मेशन हुआ था उससे पहले का, तो इसको हम हिमालय में नहीं गिनते हैं, इसको हम आउटसाइड हिमालय में मानेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय है, तो उसमें हम काराकोरम रेंज देखे थे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्टी कैलाश जो है वो भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ये बेसिकली कहाँ पे है? तिब्बत में। उसके बाद हम केटू देखे थे, गॉडविन ऑस्टिन, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद उसके साइड में गसेर ब्रूम है, और यहाँ पे राकापोसी। ये जितना जो ट्रांस हिमालय का हम देख रहे हैं ये लद्दाख का है। काराकोरम के नीचे जो है वो है लद्दाख रेंज, और उसके नीचे जांस्कर रेंज। ये हमारा ट्रांस हिमालय में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले था नंगा पर्वत, ये कहाँ पे है? लद्दाख में ही है, लद्दाख में ही नंगा पर्वत। उसके बाद हम ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक भी नहीं पढ़े थे। उसके बाद उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में हम सबसे पहले क्या पढ़े थे? कामेट, उसके बाद बंदरपूछ, उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद नंदा देवी, और उसके बाद फिर त्रिशूल। अब थोड़ा नीचे जो ये नेपाल है, ये नेपाल देखिए, नेपाल में ग्रेट हिमालय जो बेसिकली नॉर्थ नेपाल कवर करता है। तो सबसे पहला धौलागिरी, सेकंड अन्नपूर्णा, थर्ड मानसालू, गौरी शंकर, और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक, पूरा वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद है माकालू। फिर हम देखे थे सिक्किम में हम देखे थे कंचनजंगा। उसके बाद कल हम एक चीज नहीं देखे थे, ये कांगटो जो पीक है ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये नामचा वारवा। तो ये हमारा कल का रिवीजन हो गया। ये नेपाल वाला है, ये हमारा आंसर हो गया। ये धौलागिरी, माकालू। ये नंदा देवी हम कहाँ पढ़े थे? उत्तराखंड। ये कामेट कहाँ पढ़े थे? उत्तराखंड। ये ग्रेट हिमालय का था, ये भी ग्रेट हिमालय का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे लेसर हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। तो देखिए लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय का ये वाला पार्ट है,
ये वाला पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेंजेज याद कीजिए। देखिए ये कौन है, क्या है, लद्दाख। ये इतना वाला पोर्शन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ये हिमाचल प्रदेश। ये हो गया उत्तराखंड। ये हो गया नेपाल। ये हो गया सिक्किम। ये हो गया भूटान। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो अब याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आइए। यहाँ पे एक रेंज है। इस रेंज का नाम ये देखिए, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके हिमाचल प्रदेश तक गया। इस रेंज का नाम है धौलाधार। देखिए सबसे पहले पीर पंजाल। पीर पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फिर आएगा एक रेंज धौलाधार। एक और रेंज कौन सा आएगा, ये आया धौलाधार। ये भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों कवर करता है। ये कौन सा हो गया, धौलाधार। धौलाधार जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, फिर सेकेंड आया जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, धौलाधार। ये दोनों जो रेंजेज है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों कवर करता है। अब अगला हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, अब आइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे पहले कौन सा रेंजेज मिलेगा, नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। उसके बाद मसूरी। मसूरी रेंजेज। फिर एक है कुमाऊं। कुमाऊं रेंजेज। ये सारा हो गया उत्तराखंड का। देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड। तो यहाँ पे क्या पढ़े थे, यहाँ पे हो गया हमारा पीर पंजाल। पीर पंजाल। फिर था एक धौलाधार। धौलाधार। फिर उत्तराखंड में नाग टिब्बा, मसूरी, कुमाऊं रेंजेज। अब नेपाल में है महाभारत। महाभारत रेंज, लेसर हिमालय का। अब जो नेक्स्ट डिवीजन है, अब जो नेक्स्ट डिवीजन है ये है शिवालिक। देखिए नेक्स्ट डिवीजन कौन सा है, शिवालिक। शिवालिक। शिवालिक को आउटर हिमालय भी बोला जाता है। आउटर। और शिवालिक से जो नीचे है उसके बाद हमारा प्लेन्स स्टार्ट हो जाता है। शिवालिक में कोई उतना बड़ा पीक नहीं है, उतना हाईएस्ट पीक नहीं है जो हमको याद करना है। तो केवल याद रखिए, इतना याद रखिए कि सबसे नीचे वाला जो है उसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं या आउटर हिमालय। और शिवालिक से नीचे जो है प्लेन से स्टार्ट हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है। नॉर्थ हिमालय यहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे ये ईस्ट हिमालय कवर करेंगे, ये वाला पार्ट। यहाँ जो सबसे पहले ये ट्रांस है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर हमारा लेसर हिमालय था, और फिर शिवालिक। अब हमको इस रेंज में नहीं याद रखना। अब जो हम हिमालय का डिवीजन पढ़ेंगे, अब जो हम हिमालय का डिवीजन पढ़ेंगे वो आपको स्टेट वाइज याद रखना है। वो स्टेट वाइज पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये वाला पार्ट ईस्ट हिमालय पढ़ेंगे। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ईस्ट हिमालय का डिवीजन। देखिए यही ईस्ट हिमालय का डिवीजन है। ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय। तो आपको स्टेट वाइज अब ध्यान देना है। एक बार फिर क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मेघ जैसा जो है इसको बोलेंगे मेघालय।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले यहाँ आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे है डाफला, मीरी हिल्स, डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर और एक है मिसमी। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा हो गया? डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये 4 याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड में सबसे पहला ये है नागा हिल्स, नागा हिल्स। नागा हिल्स के बाद याद रखना है सारा माटी, ये देखिए बहुत छोटा में लिखा है सारा माटी, सारा माटी। ये जो सारा माटी है ये नागालैंड का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है नागालैंड का, 38 से 26 किलोमीटर हाइट है इसका। तो नागालैंड में कौन सा हो गया? नागा हिल्स, सारा माटी जो हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आइए मणिपुर में, मणिपुर में, तो मणिपुर में जो है वो सबसे पहले याद रखना है लाई मटोल, लाई लाई मटोर रेंजेज। उसके बाद लाई मटोर के बाद याद रखना है माउंट ईसो, माउंट ईसो, माउंट ईसो, ये मणिपुर में याद रखना है। उसके बाद याद रखना है माउंट टेम्पो। ये जो माउंट टेम्पो है, माउंट टेम्पो है, ये बाउंड्री बना रहा है किसके साथ? नागालैंड के साथ। तो मणिपुर में कौन सा हो गया? लाई मटोल, माउंट ईसो, माउंट टेम्पो। अब आइए मिजोरम में, मिजोरम में, तो मिजोरम में सबसे पहले तो एक याद रखना है मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। सेकेंड याद रखना है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ये है ब्लू माउंटेन, देखिए ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन के बाद रखना है लुसाई हिल्स, ब्लू माउंटेन के बाद याद रखना है लुसाई, लुसाई हिल्स, LUSA, लुसाई हिल्स। मैप में खोज लीजिएगा, कहीं ना कहीं है, दिख नहीं रहा अच्छे से, तो यहीं के आसपास होगा लुसाई हिल्स। अब लुसाई हिल्स के बाद आइए त्रिपुरा में, त्रिपुरा में याद रखना है बैटलिंग शिव, देखिए बैटलिंग शिव, बैटलिंग शिव यहाँ पे है, देखिए बैटलिंग शिव, ये त्रिपुरा में है बैटलिंग शिव। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट देखिए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या पढ़े थे? यहाँ पे डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। तो डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। यहाँ पे था कांगटो, यहाँ पे था नामचा वारवा, वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक, याद रखिएगा कांगटो। उसके बाद हम गए थे नागालैंड में, तो नागालैंड में सबसे पहले नागा हिल्स, उसके बाद सारा माटी, सारा माटी हाईएस्ट पीक है नागालैंड का। उसके बाद हम आए थे मणिपुर में, मणिपुर में सबसे पहले याद रखना है लाई मटोल, लाई मटोल रेंजेज। दूसरा याद रखना है माउंट ईसो, माउंट ईसो। थर्ड याद रखना है माउंट टेम्पो। बाउंड्री किसके साथ बना रहा है? नागालैंड के साथ, माउंट टेम्पो। अब नेक्स्ट है मिजोरम, ये इस वाले पार्ट, ये जो पार्ट है ये है मिजोरम। तो मिजोरम में याद रखना है पहले मिजो हिल्स, सेकेंड ब्लू माउंटेन, थर्ड याद रखना है लुसाई, लुसाई हिल्स।
ये हो गया मिजोरम का। उसके बाद ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा में इस पार्ट में जो है वो है बैटलिंग शिव। बैटलिंग शिव या शिव का और भी ऐसे लिख सकता है, CHIV शिव। तो याद रखिएगा बैटलिंग शिव कहाँ का है, त्रिपुरा का। अब उसके बाद यहाँ पे आइए, उसके बाद यहाँ पे आइए इस वाले रीजन में। ये जो रीजन है ये है मेघालय का। यहाँ पे याद रखना है गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो सबसे हो गया पहले गारो खासी, गारो खासी जयंतिया याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये है गारो, ये है खासी, ये है जयंतिया। उसके बाद एक इसके ऊपर है शिलोंग। शिलोंग, शिलोंग ये है हाईएस्ट। देखिए मेघालय जो है ये हिमालय का पार्ट नहीं है। मेघालय हिमालय का पार्ट नहीं है। ये जो पार्ट है ये पेनिनसुला का पार्ट है, इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो है इसको हिमालय में नहीं मिलाइएगा, इसको पेनिनसुला वाला पार्ट में रहने दीजिएगा। तो गारे खासी जयंतिया के बाद अब असम में आइए। ये असम, असम में सबसे पहले याद रखना कौन सा है, कार्बी एंगलोंग। कार्बी, कार्बी एंगलोंग। सेकेंड याद रखना है मिकिर हिल्स। कार्बी एंगलोंग के बाद मिकिर हिल्स। उसके बाद याद रखना है रेंगमा। रेंगमा हिल्स। ये जो मिकिर और रेंगमा हिल्स है, ये मिकिर जो है हाईएस्ट है, और मिकिर और रेंगमा जो है ये भी हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय का पार्ट नहीं है। तो इसको याद रखिएगा कि कार्बी एंगलोंग असम में हिमालय का पार्ट कवर कर पा रहा है, लेकिन जो मिकिर है और रेंगमा है ये हिमालय का पार्ट नहीं है। जैसे ये जो मेघालय का पार्ट है पेनिनसुलर वाला, उसी पार्ट, वही पार्ट में ये भी मिकिर हिल्स और रेंगमा आ जा रहा है। अब उसके बाद देखिए अरुणाचल, नागालैंड और यहाँ पे असम, इस तीनों का बाउंड्री शेयर करके एक बना रहा पटकाई बूम। पटकाई बूम कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड हो गया असम, थर्ड हो गया नागालैंड। इसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए असम और नागालैंड इस वाले रीजन, इस वाले बॉर्डर पे, तो ये है बरेल हिल्स। बरेल हिल्स, ये बाउंड्री कौन कौन हो गया, असम और नागालैंड। अब ये सब पार्ट कवर कर लिए थे हम, तो ये ईस्ट हिमालय भी लगभग कवर हो गया। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या पड़े थे, सबसे ऊपर यहाँ पे पड़े थे डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। उसके बाद यहाँ देखिए ग्रेट हिमालय में यहाँ था एक कांगटो, अरुणाचल प्रदेश में ही कांगटो जो है, कांगटो पीक, ये हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद नागालैंड का है नागा हिल्स और सारा माटी। उसके बाद जो यहाँ पे नागालैंड है, सारा माटी हाईएस्ट पीक इन नागालैंड। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर, माउंट ईसो हाईएस्ट पीक हो गया, लाइमटोल हो गया, माउंट टेम्पो हो गया। माउंट टेम्पो बरेल रेंज में ही आता है। बरेल रेंज कौन सा था, नागालैंड और असम के बॉर्डर वाला। अब मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में क्या पड़े थे, मिजो हिल्स, ब्लू माउंटेन और लुसाई। मिजोरम के बाद त्रिपुरा में आए थे। त्रिपुरा में बैटलिंग शिप पड़े थे, बैटलिंग शिप।
उसके बाद मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और शिलोंग। शिलोंग हाईएस्ट पीक हो गया, गारो, खासी, जयंतिया वेस्ट टू ईस्ट कवर कर पा रहा है। और देखिए ये जो है मेघालय पठार भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार है, मतलब पेनिनसुला का पार्ट है, हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। असम में देखिए, असम में जाफू छूट गया। जाफू जो है हाईएस्ट पीक है असम का। कार्बी एंगलोंग, मिकिर हिल्स, रेंगमा, ये मिकिर और रेंगमा जो है ये हिमालय का पार्ट नहीं है। उसके बाद असम और नागालैंड में बरेल हिल्स पढ़े थे। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम। एशियन ज्योग्राफी में हम पासेज स्टार्ट किए थे। आज जो हम पासेज देखेंगे वो नॉर्थ इंडिया का देखेंगे। नॉर्थ इंडिया का जितना जो मेजर पासेज है, मेजर पासेज उतना नॉर्थ इंडिया का है। नॉर्थ इंडिया का वो सारा पासेज याद करना है। देखिए पासेज होता क्या है, पासेज क्या होता है, देखिए ये जो माउंटेन है इसके बीच में क्या किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है। यही रोड जो रास्ता बनता है उसी को बेसिकली पासेज बोला जाता है। तो यही याद करना है नॉर्थ इंडिया का आज। देखिए कौन कौन, बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, खरदुंगला, पेंसिला, तो ये जितना मेजर पासेज है आज याद करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पे जम्मू है, जम्मू से श्रीनगर जाइए, जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से फिर ऊपर जाइएगा इस यहाँ पे लगभग लद्दाख के बॉर्डर पे, तो यहाँ एक कौन सा पासेज है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। देखिए श्रीनगर से कारगिल जाइएगा तो एक रोड है, कारगिल से फिर लेह जाना है, फिर यहाँ पे कारगिल से फिर नीचे आइएगा कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली, और लेह से थोड़ा ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे नुब्रा, नुब्रा वैली। अब देखिए कारगिल से यहाँ इस नॉर्थ में यहाँ पे है गिलगित। अब इस सारे पासेज को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला जो जम्मू से श्रीनगर जाइएगा तो बनिहाल पासेज, बनिहाल पासेज है। फिर जो श्रीनगर से कारगिल जाइएगा तो जोजिला पास है, जोजिला पास। कारगिल से लेह जाइएगा तो फोर्टुला पास, फोर्टुला पासेज। देखिए ये जो ला है इसको बेसिकली पास से डिनोट किया लिखा जाता है, तो जितना भी देख रहे फोर्टुला जोजिला, ये ला क्या बता रहा है कि ये पासेज है। अब जब कारगिल से कश्मीर वैली जाइएगा तो यहाँ का पासेज है पेंसिला, पेंसिला पासेज। अब देखिए लेह से नुब्रा वैली जाइएगा तो खरद्युला पासेज, खरद्युला, खरद्युला पासेज। एक मिनट स्पेलिंग सही कर दे रहे हैं, खर खरद्युला पासेज। अब देखिए यहाँ कारगिल से गिलगित, कारगिल से गिलगित जाएंगे तो कौन सा पासेज आएगा, बुर्जिला पासेज, बुर्जिला पासेज। देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए, इतना इतना रिवीजन कीजिए एक बार। तो सबसे पहले कहाँ गए, देखिए जम्मू से स्टार्ट किए थे श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर गए थे तो बनिहाल पास, बनिहाल पास। श्रीनगर से कारगिल जाइए, श्रीनगर से कारगिल जाइएगा तो जोजिला पास, जोजिला पासेज। फिर कारगिल से लेह जाइएगा तो फोर्टुला, फोर्टुला। अब देखिए कारगिल से थोड़ा नीचे आइएगा तो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली यहाँ पे कौन सा बोले थे, पेंसिला पासेज, पेंसिला पासेज। फिर लेह से जो नुब्रा वैली जाइएगा, नुब्रा वैली, तो यहाँ पे है खरदुंगला, खरदुंगला पासेज। अब कारगिल से कहाँ जाना है, यहाँ पे गिलगित, कारगिल से गिलगित जाएंगे तो कौन सा पासेज आएगा, बुर्जिला पासेज, एक मिनट, बुर्जिला पासेज। अब देखिए श्रीनगर से हम यहाँ आए थे बॉर्डर पे, लद्दाख के बॉर्डर पे, तो यहाँ पे कौन था, पीर पंजाल, पीर पंजाल पासेज। अब इतना याद होने के बाद अब यहाँ पे आइए बॉर्डर पे, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, इंडिया चाइना और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये जो ट्राई जंक्शन है, ये यहाँ जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, इस पे
तो यहाँ का पासेज का नाम है मिनटका। मिनटका पासेज। मिनटका पासेज। और थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, तो यहाँ पे होगा अघिल पासेज। अघिल पासेज। फिर यहाँ पे इंडिया चाइना के बॉर्डर पे काराकोरम। काराकोरम पासेज। देखिए ये हो गया इंडिया चाइना और अफगानिस्तान। इंडिया चाइना अफगानिस्तान मिनटका पासेज। अघिल पास हो गया इंडिया प्लस चाइना बॉर्डर पे। काराकोरम भी हो जाएगा इंडिया चाइना। अब एक बार यहाँ पे रिवीजन कीजिए, ये हो गया काराकोरम। काराकोरम। ये हो गया अघिल। अघिल पासेज। यहाँ पे होगा मिनटका पासेज। मिनटका पासेज। अब देखिए यहाँ पे एक पासेज है, इस पासेज का नाम है उमलिंगला पासेज। उमलिंगला। उमलिंगला पासेज। उमलिंगला। उमलिंगला पासेज। ये न्यूज में था, इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पे लद्दाख में है उमलिंगला पासेज। उमलिंगला पासेज। देखिए यहाँ पे उमलिंगला पासेज, स्पेलिंग लिख लीजिएगा सही से। अब देखिए ये इस रीजन का जितना पासेज था वो हम पढ़ लिए। यहाँ पे काराकोरम, यहाँ पे अघिल, यहाँ पे मिनटका, यहाँ पे मिनटका था, यहाँ का जितना पासेज था हम पढ़ लिए। अब एक पास यहाँ पे था ले। ले से अब मनाली जाना है। ले से सीधा मनाली जाना है, तो यहाँ पे इस मैप में आइए, यहाँ पे था ले। ले से मनाली जाइएगा। मनाली ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब ले से जो मनाली जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा पासेज है। तो सबसे पहले यहाँ का जो एक, यहाँ से जो एक वैली निकलता है, इस वैली का नाम है लाहौल स्पीति। स्पीति। लाहौल स्पीति वैली। ये तिब्बत जाएगा। लाहौल स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश से कहाँ जाएगा? तिब्बत। तो ये जो पासेज है, इस पासेज का नाम क्या है? इस पासेज का नाम है कुंजुन। कुंजुम। कुंजुम पास। देखिए कुंजुम पास हो गया। अब इसके ऊपर जाइए, इस पासेज का नाम है बारालाचला। बारा लाचला पास। लाहौल स्पीति वाला जो था, ये जो जंक्शन है, इसके ऊपर कौन हो गया? बारालाचला पास। अब ये वाला आ गया, ये वाला, इसको बोलेंगे रोहतांग। रोहतांग पासेज। इतना अभी तक आपको याद होना जाना चाहिए। इतना होने के बाद यहाँ पे आइए, इस रीजन पे, बॉर्डर पे, तो ये वाला जो पासेज है, ये है शिपकिला। शिपकिला पास। देखिए एक बार रिवीजन कीजिए। देखिए ले से कहाँ गए? ले से गए मनाली। मनाली ये जो रास्ता है बीच में पड़ा, ये हो गया लाहौल स्पीति वैली। ये कौन सा पासेज है? कुंजुम पासेज। इस पासेज का नाम है लाहौल स्पीति जाने वाला कुंजुम पासेज। फिर इसके ऊपर हो गया बारालाचला। बारालाचला पासेज। यहाँ पे हो गया रोहतांग पासेज उसके नीचे। और ये जो बॉर्डर पे लगभग है, तिब्बत के बॉर्डर पे, ये है शिपकिला पासेज। शिपकिला पासेज। शिपकिला पासेज। अब उत्तराखंड के बॉर्डर, उत्तराखंड में ये, उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में आइएगा तो सबसे पहले जो पासेज है, सबसे पहला पासेज है यहाँ पे, इसको बोलेंगे मानाला पासेज। मानाला पासेज। उसके थोड़ा नीचे आइएगा इस रेंज में तो आएगा नीतीला पासेज। फिर थोड़ा नीचे आइएगा तो आएगा लंपिया। लंपिया
ध्यूरा, लंपिया धुरा पासेज। उसके नीचे आएगा तो है लिपू लेक, और यहाँ पे जो है काला पानी वाला जो रीजन है नेपाल, ये रीजन है काला पानी वाला, ये लिपू लेक पास हो गया। ये जितना पासेज है ये है उत्तराखंड का। तो सबसे देखिए, मानला, मानाला पासेज, नीतीला पासेज, लंपिया धुरा पासेज, लिपू लेक पासेज। दो बार याद कीजिए, मानाला, नीतीला, लंपिया धुरा, लंपिया धुरा और लिपू लेक, लिपू लेक, ये हो गया उत्तराखंड का पासेज। अब इसमें इस इमेज में आइए, तो इस इमेज में देखिए हम बनिहाल पास पा चुके हैं, पीर पंजाल पा चुके हैं, जोजिला पढ़ चुके हैं, खारदुंगला पासेज पढ़ चुके हैं, पेंसिला पासेज पढ़ चुके हैं, बारालाचला, रोहतांग, शिवकिला, अघिल पासेज, काराकोरम, मिंटका, नीटिला, माना, लिपू लेक, लंपिया धुरा पासेज। और देखिए दो तीन पासेज बॉर्डर पे वाला याद कीजिए। देखिए यहाँ पे जो आइएगा, यहाँ पे एक इमिसला है, इमिसला, फिर जारा, केप संगला, लानकला, चांगला। तो ये जो जितना पासेज है ये लद्दाख से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं, लद्दाख से स्टार्ट होके, लद्दाख से स्टार्ट होके उत्तराखंड तक, ये जो है ये बॉर्डर पे जा रहा है, उत्तराखंड के बॉर्डर पे। ये भी है जो पासेज, ये भी कहाँ पे है, ये भी लद्दाख बॉर्डर के ही पास में है। ये केप संगला जो है ये लद्दाख में है, ये लांकला है लद्दाख में है, चांगला है लद्दाख में है। देखिए जो जिला पासेज, बुर्जिला पासेज, यहाँ जो जा रहे थे, काराकोरम, पेंसिला। अब ये इससे पहले वाला लेक्चर में हम पढ़ाए थे माउंटेन, तो ये रेंजेज याद रख लीजिएगा, कितना कितना देखिए 8000 मीटर है एवरेस्ट का, सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद K2 है जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद कंचनजंगा हो गया, इसके बाद लातोस हो गया, मकालू हो गया। तो ये रेंज याद कर लीजिएगा। मेजर माउंटेन पासेज इन इंडिया, तो मेजर पासेज में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें हम नॉर्थ इंडिया का पार्ट पूरा कवर कर लिए थे, ये पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 में मिल जाएगा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये होगा ईस्ट इंडिया का, ईस्ट इंडिया का सारा पासेज। ये जो सिक्किम का है, नाकुला, नाथुला, जलेपला, फिर ये अरुणाचल प्रदेश का, फिर ये जो टूजू है मणिपुर का, ये सारा आज हम याद करेंगे। देखिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया का पासेज। तो सबसे पहले देखिए ये लद्दाख हो गया हमारा, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये हो गया नेपाल, नेपाल के बाद ये हो गया रीजन सिक्किम, ये रीजन हो गया सिक्किम। तो आज जो हम पासेज स्टार्ट करेंगे ये सिक्किम से स्टार्ट करेंगे। तो सिक्किम में जो सबसे पहला पासेज है ये यहाँ पे है, सेकेंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। तो पहला पासेज का नाम लिखिए, पहला जो ये पासेज है जो तिब्बत की ओर जाता है इसका नाम है नाकुला, नाकुला, NAKULA, नाकुला। ये जो बीच वाला है इसका नाम है नाथुला, नाथुला। और ये लास्ट वाला है ये है जिलेपला, जिलेपला। देखिए ये जिलेपला है, देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे भूटान है, तो जिलेपला पासेज है ये भूटान से होते हुए तिब्बत जाता है, भूटान से होते हुए कहाँ तक जाएगा, तिब्बत जाएगा। ये सारा तिब्बत ही जाता है, लेकिन ये जिलेपला ऐसे याद रखिएगा कि भूटान से होकर जाएगा तिब्बत। सिक्किम का देखिए, सिक्किम का पहला याद कीजिए नाकुला, सेकंड नाथुला, थर्ड जिलेपला। लोकेशन भी याद रखिएगा कि अगर नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में पूछे तो नॉर्थ में सबसे पहले हो जाएगा नाकुला, उसके बाद हो जाएगा नाथुला, उसके बाद थर्ड नंबर पे हो जाएगा जिलेपला। देखिए यहाँ पे नाथुला, जिलेपला और एक यहाँ पे पासेज है
एक यहाँ पे पासेज है, यहाँ का पासेज का नाम क्या है, नाकुला। नाकुला। सब जितना भी पासेज है वो सब मैप में हम देखेंगे, सारा का सारा याद। ये देखिए जिलेपला जो है, ये भूटान है, भूटान से होते हुए कहाँ तक जाएगा, तिब्बत की ओर जाएगा। अब देखिए जो अगला पासेज है, ये सिक्किम भूटान से हो गया। अब इस रीजन में जाएंगे, ये रीजन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो रीजन का नाम लिखिए, अरुणाचल प्रदेश। ये वाला रीजन कवर करेंगे। एक मिनट, ये वाला रीजन में आइएगा। अब इस रीजन में जो सबसे पहला पासेज है, ये पासेज यहाँ पे है। यहाँ पे 3 पासेज साथ एक ही साथ याद करना होगा आपको। तो सबसे नीचे से स्टार्ट कीजिए। नीचे जो सबसे ये वाला पासेज है, इसका नाम क्या है, बुमडिला। बुमडिला, बुमडिला। बीच वाले का नाम है शिला, बुमडिला। उसके बाद शिला। सबसे ऊपर वाला का नाम क्या हुआ, बुमला। बुमला ऐसे याद कीजिए, बुमला, शिला, बुमडिला। ये इजीली याद हो जाएगा। बुम बुम शिला, कुछ मतलब कहानी टाइप में बना लीजिए जो याद हो जाए। बुम बुम शिला याद कीजिए, बुमला, शिला, बुमडिला, जैसा भी याद हो जाए आपको उस तरीके से याद कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक पासेज है, यहाँ पे जो ये देखिए इस रीजन में क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है। और इसी रीजन में एक पासेज है, योंगयाब पासेज। योंगयाब पासेज, योंगयाब पासेज, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का फ्लो इसी रीजन से होके जाता है। उसके बाद देखिए एक पासेज यहाँ पे है, इस रीजन में। यहाँ पे जो पासेज है उसका नाम है दीपू, दीपू पासेज। DIPHU, दीपू पासेज। ये जो बेसिकली ये जो दीपू पासेज है, देखिए ये इस ऐसे कवर कर रहा है, ऐसे कवर कर रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ तक जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद जाएगा म्यांमार में। म्यांमार में उसके बाद फिर वही पासेज तिब्बत में चला जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो पासेज है, ये म्यांमार से होते हुए तिब्बत की ओर जाएगा। यहाँ पे म्यांमार है इस रीजन में, तो म्यांमार से होते हुए तिब्बत जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो दीपू पासेज है अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर म्यांमार जाएगा, म्यांमार से होकर तिब्बत जाएगा। अब यहाँ पे एक और पासेज है, ये देखिए यहाँ पे मणिपुर है। मणिपुर में एक पासेज है, तुजू पासेज। तुजू पासेज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही देखेंगे। नागालैंड का में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक मणिपुर का याद कर लीजिए, तुजू पासेज। एक बार रिवीजन करते हैं शुरू से। देखिए सिक्किम में सबसे पहले पहला पासेज क्या था, सिक्किम का नाकुला। सेकंड यहाँ पे था नाथुला। थर्ड यहाँ पे जिलेपला, जिलेपला। जीप जिलेपला याद कीजिए, ये जीप जो है भूटान से होते हुए तिब्बत जाएगा। यहाँ पे दीपू था, म्यांमार से होते हुए तिब्बत जाएगा। दीपू कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे था योंगयाब, यहाँ पे था बुमला, यहाँ पे शिला, यहाँ पे बुमडिला। बुमडिला, शिला, बुमला, बुमला। ऐसे ही याद कीजिए। ये मणिपुर में कौन सा पासेज है, तुजू। अब देखिए यहाँ पे सिक्किम में नाकुला। देखिए नाकुला के बाद नाथुला, जिलेपला। यहाँ पे देखिए नाकुला, नाथुला, जिलेपला। लोकेशन वाइज याद कीजिए, बुमला, शिला, बुमडिला, योंगयाब पासेज, ये ब्रह्मपुत्रा। याद रखिएगा दीपू पासेज म्यांमार से होते हुए तिब्बत जाएगा। ये यहाँ पे मणिपुर है, मणिपुर में क्या पढ़े थे, तुजू। देखिए मणिपुर में तुजू पासेज इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सिक्किम का हो गया, बोमडिला हो गया, योंगयाब, दीपू सारा हो गया। हम पेनिनसुलर माउंटेन्स एंड हिल्स देखेंगे। पेनिनसुलर में देखिए इतना वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर यहाँ पे MP, ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये हो गया छत्तीसगढ़। फिर इस रेंज में जाएंगे झारखंड, फिर बिहार। ये जितना स्टेट हम बताया आज, इतना स्टेट का माउंटेन कवर कर लेंगे।
इस वाले पार्ट का माउंटेन हमने कवर कर लिया है, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर में देखिएगा तो हिमालय का जो जितना माउंटेन्स एंड रेंजेज और हिल्स है वो हमने कवर कर लिया था। तो आज देखिए स्टेट याद रखिएगा, ये गुजरात, गुजरात से ऊपर जाइए तो राजस्थान, फिर ये हरियाणा दिल्ली की ओर भी चलेंगे, फिर एमपी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार। तो सबसे पहले देखिए ये जो राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान में सबसे पहले देखिए अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन में आपको कौन कौन सा याद रखना है, ये देखिए अरावली माउंटेन है। सबसे पहले ये जो अरावली है, अरावली को याद रखिए कि ये जो स्टार्ट हो रहा है ये गुजरात, गुजरात से होके राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाती है। पूरा इस रेंज को पूरा कवर करेगा। देखिए सबसे पहले इसमें एक हिल्स, माउंटेन हिल्स का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर है, ये हाईएस्ट पीक है यहाँ का, गुरु शिखर। उसके बाद देखिए यहाँ पे है मेवाड़ का पठार, याद रखिएगा कि मेवाड़ का आबू पहाड़िया, ये दो तीन है, इसको याद रखिएगा। राजस्थान में मेवाड़ का पठार, आबू पहाड़िया और गुरु शिखर हो गया जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और ये जो अरावली है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका जो है एक्सटेंडेड है। अब सेकेंड नंबर पे हमारा आएगा गुजरात। सेकेंड नंबर पे हेडिंग डालिए गुजरात। देखिए गुजरात इस वाले रीजन में, यहाँ पे आइए इस वाले रीजन में। तो सबसे पहले ये जो गुजरात में आइएगा तो इस रीजन को बोलते हैं कठियावाड़ का प्रायद्वीप। देखिए ऊपर वाला हो गया कच्छ प्रायद्वीप, नीचे वाला हो गया कठियावाड़ प्रायद्वीप। तो कठियावाड़ में याद रखना कौन कौन सा है, तो सबसे पहला याद रखिए मांडव हिल्स। सबसे पहले कौन सा याद रखिएगा, मांडव हिल्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे है गिरनार, गिरनार, मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स, मांडव हिल, बारदा हिल्स। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उसमें अगर सही से नहीं दिखाई दे तो सबसे पहले याद रखिए मांडव हिल्स गुजरात का, कठियावाड़ वाला रीजन है ये, याद रखिएगा कि अभी जो पढ़ रहे हैं ये कठियावाड़ वाला रीजन है। मांडव हिल्स के बाद जो सेकेंड याद रखना है वो गिरनार, गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स जो है ये हाईएस्ट है गुजरात का, हाईएस्ट कहाँ का है, गुजरात का। उसके बाद है गिर हिल्स, और ये देखिए यहाँ पे वारदा है, वारदा हिल्स, वारदा हिल्स, BARDA, वारदा हिल्स। इतना आपको याद रखना है कहाँ पे, गुजरात में। अब देखिए मैप से यहाँ देख लेते हैं। देखिए इसका एक्सटेंड ऐसे हुआ था, ये कौन था, अरावली, अरावली। देखिए अरावली जो माउंटेन है इसको बोला जाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। सबसे पुराना जो बलय पर्वत है उस कैटेगरी में अरावली आता है, सबसे पुराना माउंटेन में। इसीलिए इसको जो बोला जाता है रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल, रेसिडुअल माउंटेन बोला जाता है। रेसिडुअल को हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में, क्योंकि ये जो इतना पुराना है कि घिस घिस के बहुत पतला हो गया है, इसलिए इसको रेसिडुअल माउंटेन बोला जाता है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन हो गया पुराना बलय पर्वत। अब यहाँ पे क्या याद करना था, गुरु शिखर, गुरु शिखर ये इंपोर्टेंट है, गुरु शिखर नहीं भूलिएगा, सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है।
अरावली का। उसके बाद देखिए यह इस रीजन में, ये गुजरात वाले में। तो इस रीजन में जो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मांडव हिल्स, मांडव हिल्स। यहाँ पे आइएगा तो मिलेगा गिरनार, गिरनार हिल्स। यहाँ पे जाइएगा तो गिर मिलेगा, गिर हिल्स। यहाँ पे वारदा, वारदा हिल्स। ये जो गिरनार हिल्स है ये हाईएस्ट है गुजरात का, गुजरात का हाईएस्ट। कठियावाड़ वाला रीजन में देखे थे अभी। ये जो रीजन है ये गुजरात का कठियावाड़ रीजन है। इतना याद होने के बाद हम चलेंगे अगला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर। तो देखिए ये जो रीजन है ये है मध्य प्रदेश, एमपी वाला रीजन। ये रीजन एमपी वाला। तो इस रीजन में आइए, तो सबसे पहले इस रीजन में दो ग्रुप बनेगा। दो ग्रुप कैसे बनेगा, एक मिनट रुकिए। एक ग्रुप बनेगा ऐसे, सेकेंड ग्रुप बनेगा ऐसे। तो इस वाले जो से नीचे वाला है इसको बोलेंगे सतपुरा रेंजेज, सतपुरा रेंज। और इस वाले को बोलेंगे विंध्याचल, विंध्यन या विंध्याचल रेंजेज। देखिए इस रीजन में जो आइएगा तो कैमूर हिल्स मिलेगा, कैमूर हिल्स। ये देखिए कैसे जा रहा है, ये थोड़ा यूपी भी कवर करेगा, छत्तीसगढ़ भी कवर करेगा, झारखंड से होते हुए बिहार तक इसका एक्सटेंड है, बिहार तक जाएगा। कैमूर हिल्स याद रखिए भाई, कैमूर हिल्स किसका पार्ट हो गया, विंध्याचल, विंध्यान रेंज का। उसके बाद जो सतपुरा है, सतपुरा में यहाँ पे याद करना है मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के बाद थोड़ा आगे जाइएगा तो यहाँ मिलेगा महादेव, महादेव, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स। फिर थोड़ा इस रेंज में जाइए, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा तो महाराष्ट्र और एमपी। तो यहाँ का जो है इस वाले को बोलेंगे राजपीपला, राजपीपला, राजपीपला हिल्स, इस वाले रीजन को। और इस वाले रीजन का नाम है असीरगढ़, असीरगढ़। ये महाराष्ट्र प्लस एमपी दोनों कवर करेगा। राजपीपला गुजरात प्लस एमपी। देखिए मैकाल रेंजेज हो गया, बिहार तक इसका एक्सटेंड है, विंध्यान का पार्ट है। सतपुरा में राजपीपला हो गया, असीरगढ़ हो गया, महादेव हिल्स हो गया और मैकाल रेंजेज हो गया। अब यहाँ का जो पीक है ये देखते हैं। तो यहाँ जो एक पीक है इसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। यही अमरकंटक से क्या होता है, नर्मदा का फ्लो, ये याद रख लीजिएगा। नर्मदा का जो फ्लो होता है यही मैकाल रेंज अमरकंटक से ही इसका फ्लो होता है। थोड़ा इसका पार्ट छत्तीसगढ़ में भी चला जाता है, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा पार्ट जाएगा और वहां से नर्मदा का फ्लो होगा अमरकंटक। अब देखिए महादेव हिल्स जो है, महादेव हिल्स में याद क्या रखना है, पीक का नाम है धूपगढ़, धूपगढ़। ये जो है धूपगढ़ ये एमपी का हाईएस्ट पीक है, एमपी का हाईएस्ट है धूपगढ़। धूपगढ़ किसका हिस्सा, महादेव हिल्स का। लोकेशन वाइज याद कीजिए, ये जो मैकाल रेंजेज है ये थोड़ा, ये छत्तीसगढ़, ये जो बॉर्डर है ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैकाल रेंजेज है वो क्या छत्तीसगढ़ पे बॉर्डर बना रहा है, तो आंसर यस होगा। तो लोकेशन वाइज पढ़ाने का यही रीजन है कि आपको थोड़ा लोकेशन आना चाहिए समझ में। अब नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे जो ये जो देखिए ये विंध्यान, विंध्यन पहाड़िया है, देखिए यहाँ पे विंध्यान है, कैमूर पहाड़िया, ये जो सतपुरा है यहीं पे देखिए महादेव। फिर इस पार्ट में, इस पार्ट में आएगा, इसमें मैप में थोड़ा अच्छे से नहीं दिया गया,
तो देखिएगा जो हम बताए उसको याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट है वो महाराष्ट्र है। देखिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले जो याद रखना है वो याद रखना है गाविलगढ़, गाविलगढ़ रेंजेज। ये जो महाराष्ट्र का गाविलगढ़ है ये थोड़ा एमपी में भी जाएगा, और एमपी में जाने के साथ ये जो सतपुरा है, सतपुरा इसका भी थोड़ा पार्ट है। यहाँ देखिए इस रेंज में क्या हो रहा था, सतपुरा जा रहा था। तो गाडविलगढ़ जो है ये एमपी में होते हुए जो सतपुरा का, महाराष्ट्र में होते हुए जो सतपुरा का पार्ट है वो थोड़ा एमपी में जाएगा और सतपुरा का रेंज है। गाविलगढ़ के बाद जो इसके थोड़ा नीचे आइएगा तो ये अजंता रेंजेज है। अजंता, अजंता के थोड़ा देखिए यहाँ पे सतमाला, सतमाला रेंजेज। और ये जो कलसुबाई है, ये जो कलसुबाई है ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट है, महाराष्ट्र का हाईएस्ट है कलसुबाई। कलसुबाई के बाद यहाँ पे देखिए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। उसके बाद देखिए बालाघाट। ये जो लोकेशन है ये महाराष्ट्र का है। देखिए ऊपर ये एमपी हो जाएगा, ये थोड़ा गुजरात हो जाएगा, तो ऐसे याद रखिएगा। और एक महाबलेश्वर, महाबलेश्वर माउंटेन के लिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है, माउंटेन टेम्पल यहाँ पे भी है, तो इसलिए महाबलेश्वर याद रखिएगा। देखिए महाबलेश्वर जो है ये जो वेस्ट का रीजन है उस पार्ट में है। देखिए ये सब माउंटेन है, इसके जो लास्ट में है यहाँ पे है, तो याद रखिएगा इसको, इसका लोकेशन। एक बार और रिवीजन कीजिए, गाडविल, अजंता, सतमाला रेंजेज, कलसुबाई हाईएस्ट हो गया, हरिश्चंद्र, बालाघाट, और ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र का। इसमें आप याद कीजिए यहाँ पे क्या था, गाविलगढ़, गाविलगढ़, गाविलगढ़ के बाद यहाँ पे था अजंता, अजंता के बाद यहाँ पे आइएगा सतमाला, सतमाला के बाद यहाँ पे आइएगा कलसुबाई, कलसुबाई हाईएस्ट, कलसुबाई के बाद यहाँ पे आइएगा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। इस रेंज में आइएगा तो हरिश्चंद्र आएगा, हरिश्चंद्र। यहाँ पे आइएगा तो बालाघाट आएगा, बालाघाट। इंडियन मैपिंग सीरीज में जो अभी तक जो माउंटेन एंड हिल्स, ये गुजरात वाला हो गया था, फिर महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान वाला भी हो गया था। अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम कर्नाटका से स्टार्ट करेंगे। ये है कर्नाटका, ये है हमारा केरला, कर्नाटका केरला, फिर तमिलनाडु। इस पोर्शन में जितना जो माउंटेन हिल्स है और रेंजेज है, आज ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको स्टेट याद रहना चाहिए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है कर्नाटका, कर्नाटका में माउंटेन एंड हिल्स देखेंगे। देखिए कर्नाटका में जो सबसे पहला माउंटेन एंड हिल्स याद रखना है वो है बाबा बुधन हिल्स। ये वाला देखिए, हम केवल इंपोर्टेंट पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए हिल्स बहुत है, यहाँ भी ऊपर भी बहुत सारा हिल्स है, लेकिन हम केवल उसी को डील करेंगे जो इंपोर्टेंट है। पहला हो गया बाबा बुधन हिल्स। बाबा बुधन हिल्स के बाद देखिए ऊपर है शिमोगा, शिमोगा हिल्स। उसके बाद है ये मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी है, ये कर्नाटका का हाईएस्ट है। तो लिखिए इस वाले पोर्शन में, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले लिखिए शिमोगा, शिमोगा हिल्स। सेकेंड नंबर में लिखिए, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड में लिखिए बाबा बुधन, बाबा बुधन, बाबा बुधन हिल्स। इसके बाद जो थर्ड है ये है मुल्यानगिरी, सबसे हाईएस्ट, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी हिल्स। मुल्यानगिरी हिल्स जो है ये 1918 मीटर है। देखिए इससे पहले वाला लेक्चर में जो गुरु शिखर का जो हाइट था वो 1742 मीटर था, उसमें हम किलोमीटर बोल दिए थे, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा।
मुल्यांगिरी हिल्स जो है वो क्या है, हाईएस्ट है कर्नाटका का। ये याद रखिएगा, मुल्यांगिरी कहाँ का हाईएस्ट है, कर्नाटका का। ये आपको इंपॉर्टेंट है, मुल्यांगिरी हाईएस्ट है। अब देखिए मुल्यांगिरी के बाद जो हम उसके बाद देखेंगे ये है कुद्रेमुख। इस रीजन में देखिए यहाँ पे है कुद्रेमुख। फोर्थ नंबर में हमारा हो जाएगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख हिल्स। इस सब का कितना हाइट है वो नहीं याद रखना है, केवल हाइट इसका याद रखना 1918 मीटर है मुल्यांगिरी का। कुद्रेमुख के बाद जो उसके थोड़ा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है। ये जो ब्रह्मगिरी हिल्स है यहाँ से कावेरी का फ्लो, कावेरी नदी जो है उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यहीं से स्टार्टिंग है। ये इंपॉर्टेंट है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हिल्स। यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ से जो है कावेरी नदी का उद्गम है, स्टार्टिंग है, कावेरी रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उद्गम है कावेरी रिवर का। ब्रह्मगिरी के बाद जो उसके बाद जाइएगा तो यहाँ पे सबसे नीचे है एक बिलीगिरी रंजन। 6 में डालिए और लिखिए बिलीगिरी रंजन, बिलगिरी रंजन, बिलगिरी रंगन, बिलगिरी रंगन आज से याद रखिएगा, सबसे नीचे है, देखिए कर्नाटका का सबसे नीचे वाला पोर्शन में है बिलगिरी रंजन। अब इस साइड आइएगा तो एक नंदी हिल्स है, नंदी हिल्स यहाँ पे, ये लिख लीजिएगा नंदी हिल्स। बस इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नंदी हिल्स, बिलीगिरी रंजन। अब देखिए अभी हम पढ़ रहे थे ये, एक मिनट हाईलाइट कर दे रहे हैं, रुकिए। देखिए ये हम कर्नाटका पढ़ रहे हैं, कर्नाटका पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम अभी पढ़े हैं, यहाँ पे हम पढ़े शिमोगा, शिमोगा हिल्स। उसके नीचे पढ़े थे बाबा बुधन, बाबा बुधन। उसके नीचे पढ़े थे मुल्यांगिरी, मुल्यांगिरी हिल्स, मुल्यांगिरी हिल्स। ये हाईएस्ट था, हाईएस्ट था कर्नाटका का। उसके बाद हम इस रीजन में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख हिल्स। कुद्रेमुख के बाद जो यहाँ पे था, ये यहाँ पे था ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स। यहाँ से किसका स्टार्ट हुआ था, कावेरी का, कावेरी नदी, कावेरी रिवर जो है, कावेरी रिवर, इसका यहाँ से स्टार्टिंग है, उद्गम बोलिए हिंदी में, उद्गम स्थान है। यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन में था बिलीगिरी रंजन, बिलगिरी, बिलगिरी रंजन, RNGAN, बिलगिरी रंजन। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख लीजिएगा। नंदी हिल्स, नंदी हिल्स यहाँ पे है ईस्ट में। देखिए यहाँ पे हो गया शिमोगा, शिमोगा के बाद यहाँ पे क्या होगा, बाबा बुधन, बाबा बुधन। उसके बाद मुल्यांगिरी हाईएस्ट, मुल्यांगिरी के बाद यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के बाद यहाँ पे जाइएगा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। कावेरी का, कावेरी का फ्लो, फ्लो स्टार्ट होगा, ओरिजिन, कावेरी का ओरिजिन है, उद्गम स्थान। फिर यहाँ पे आइएगा तो बिलगिरी रंजन, बिलगिरी रंजन। यहाँ पे है नंदी हिल्स, नंदी हिल्स। अब एक बार आप कमेंट में सारा लिखिए कावेरी का, सॉरी कर्नाटका का, कर्नाटका का सारा हिल्स लिखिए और मुल्यांगिरी इसमें मेंशन कीजिए कि हाईएस्ट है और कितना मीटर है वो भी आपको लिखना है। अभी जो हम कवर करेंगे वो कर्नाटका प्लस केरला प्लस तमिलनाडु, ये तीनों पोर्शन एक साथ देखेंगे। अब देखिए ये हम मैप बना रहे हैं, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये केरला का है, ये वाला पोर्शन यहाँ ऐसे आएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये केरला का है,
इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी सॉरी एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये केरला का हो गया, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटका हो गया, और ये जो पार्ट है ये हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब यहाँ पे आइए, ये जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन पे, यहाँ पे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये वाला रीजन कौन सा है? तमिलनाडु का। यहाँ पे जो आइएगा तो यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा हिल्स हो जाएगा? नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, गिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के ट्राई जंक्शन पे है। उसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा, केरला और तमिलनाडु आएगा यहाँ पे। तो ये जो रीजन है, ये इस रीजन का नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। याद रखिएगा, ये केरला और तमिलनाडु होगा। थोड़ा और नीचे आइएगा इस रीजन में, तो इस रीजन में आपको मिलेगा कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स। ये भी केरला और तमिलनाडु में है। ये देखिए, ये सब नीचे में है, सबसे लोअर पोर्शन में। नीलगिरी कहाँ का हो गया? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये तीनों पोर्शन हो गया। अन्नामलाई कहाँ का हो गया? केरला और तमिलनाडु का। कार्डमम हिल्स कहाँ का हो गया? केरला और तमिलनाडु का। अब यहाँ पे आइए, इस पोर्शन नीलगिरी वाला पोर्शन में होगा, लेकिन ये कहाँ का होगा? तमिलनाडु में। ये यहाँ का नाम है डोडा बेटा, डोडा, डोडा बेटा, डोडा बेटा। उसके बाद यहाँ पे जो आइएगा, ये जो अन्नामलाई का रीजन है, तो इस रीजन में आइएगा तो यहाँ पे एक हिल्स है अनाई मूडी, अनाई मूडी। ये 2695 मीटर है। ये जो साउथ का जो पार्ट है, साउथ में जो देख रहे हैं, साउथ में सबसे हाईएस्ट है, साउथ में सबसे हाईएस्ट है। और केरला का भी सबसे हाईएस्ट हो गया जब साउथ में सबसे। सेकेंड नंबर पे ये डोडा बेटा है, इसका जो है ये 2636 मीटर के आसपास है। ये 2695 है और ये 2636। तो अनाई मूडी जो है ये सबसे हाईएस्ट। अनाई मूडी किसका पार्ट है? अनामलाई का। देखिए, अनाई मलाई का इसी का पार्ट है। डोडा बेटा किसका पार्ट है? नीलगिरी का। लेकिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अनाई मूडी कहाँ पे है? केरला में। ये याद रखिएगा। अब कार्डमम हिल्स में जो जाइएगा, तो कार्डमम के पास जो तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु में होगा ये अगस्त्या मलाई होगा, अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई। ये कार्डमम का पार्ट है। ये किसका पार्ट हो जाएगा? कार्डमम का पार्ट हो जाएगा। ये जो अनाई मूडी है, ये किसका पार्ट हो जाएगा? अनाई मलाई का। ये जो डोडा बेटा है, ये किसका पार्ट हो जाएगा? नीलगिरी का। नीलगिरी कौन कौन सा स्टेट में है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। अनाई मूडी कहाँ है? केरला में। अनामलाई कहाँ पे है? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, बीच में। कार्डमम हिल्स सबसे सदर्न वाला पार्ट में है, केरला और तमिलनाडु में। अगस्त्या मलाई किसका पार्ट है? कार्डमम हिल्स का। ये आपको इतना याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद जो नीलगिरी हिल्स है, ये जो नीलगिरी हिल्स है, दूसरा पेज पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हम नीलगिरी पढ़े थे, इसमें एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते, उसके बाद आगे चलेंगे। ये हमारा क्या हो गया? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे हम पढ़े थे, यहाँ पे हम पढ़े थे डोडा बेटा, डोडा बेटा। ये से तमिलनाडु का हाईएस्ट है, तमिलनाडु का हाईएस्ट है। यहाँ पे पढ़े थे अनामलाई, अनामलाई, अनामलाई का ये जो पोर्शन है अनाईमुडी, अनाईमुडी, ये हाईएस्ट है सदर्न का। साउथ का सबसे हाईएस्ट हिल्स कौन सा है? अनाईमुडी। ये याद रखिएगा। यहाँ पे जाइएगा तो कार्डमम है, कार्डमम, कार्डमम के भी यहाँ पे जाइएगा अगस्त्या मलाई है, अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई। इतना याद होने के बाद हम देखिए यहाँ पे आएंगे,
ये हमारा कर्नाटका का मैप है, ये तो हम देख चुके हैं पहले। अब इस पे आइएगा तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए यहाँ से किसका स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे देखिए दो चीज है। ये जो स्टार्टिंग है ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। ये जो नीलगिरी हिल्स है, ये जो रीजन बना रहा है वेस्टर्न घाट से भी रीजन बना रहा है, साथ में ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट उसका भी रीजन है। देखिए तो ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी इसकी बात हम कर रहे हैं अभी, ये वेस्टर्न घाट से भी आ रहा है और ईस्टर्न घाट का जो मिक्सअप है वहां का है। बाद बाकी हम देख चुके हैं, अब आगे चलेंगे। अब जो हमको याद करना है वो तमिलनाडु का कोई कोई, देखिए अब तमिलनाडु में देखिए हम क्या क्या देख लिए हैं। तमिलनाडु में हम देख लिए थे कार्डमम हिल्स, देख लिए थे अनामलाई हिल्स, देख लिए थे पालघाट हिल्स, हम अभी याद करवा देंगे। पालघाट। अब देखिए हेडिंग डालिए तमिलनाडु। अब एक एक करके याद करेंगे तमिलनाडु में बस। तो तमिलनाडु में सबसे पहले याद रखिए, हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और साउथ की ओर जाएंगे। तो जावेदी हिल्स, देखिए यहाँ पे लिखा है जावेदी हिल्स, जावेदी हिल्स। उसके बाद नीचे जाइएगा तो गिन्नी हिल्स, गिन्नी हिल्स, गिन्नी बोलिए या जिंजी बोलिए, जो भी बोलिए आप याद कर लीजिए। जिंजी हिल्स बोलिए या गिन्नी हिल्स बोलिए, आपको याद होना चाहिए, ये तमिलनाडु का है। उसके बाद यहाँ पे है देखिए, इस रीजन में है सेवरॉय हिल्स, सेवरॉय हिल्स, सेवरॉय हिल्स, SHEVAROY, सेवरॉय हिल्स। उसके बाद नीचे जाइएगा तो पंचामलाई हिल्स है, पंचामलाई हिल्स। यहाँ पे देखिए पंचामलाई हिल्स, स्पेलिंग लिख लीजिए, पंचा PANCHA, पंचाई CHIMALAI, पंचाई मलाई हिल्स। पंचामलाई हिल्स के बाद यहाँ इस रीजन में जाइएगा तो पालनी हिल्स आ जाएगा, पालनी, पालनी हिल्स। अब ये जो पालघाट हिल्स गैप है, पालघाट गैप बॉर्डर पे है, ये आप याद रखिएगा। पालघाट कहाँ पे है, बॉर्डर पे, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। तो पालघाट भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। पालघाट PLGHAT, पालघाट हिल्स। उसके बाद देखिए पालनी हिल्स हो गया तमिलनाडु का। उसके बाद सिरुमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, SIRU, सिरु MALAI, सिरुमलाई हिल्स, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैप में आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम स्पेलिंग आपको बता रहे हैं, तो स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा। देखिए यहाँ पे है वरुसांड हिल्स, वरुसांड हिल्स, वरु VARU, वरु SHAND, वरुसांड हिल्स, वरुसांड हिल्स। ये हम कार्डमम हिल्स देख लिए थे, ये बॉर्डर पे था। पालघाट भी देखिए ऊपर में है, केरला और तमिलनाडु वाला रीजन में। कुछ पोर्शन तो कर्नाटका में भी जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि पालघाट जो है केरला और तमिलनाडु का जो मेन रीजन है वो कवर करता है। अगस्त्या मलाई भी याद हो गया था, ये इसका रीजन था, अगस्तवा मलाई, अगस्तवा मलाई हिल्स। ये किसका पार्ट था, कार्डमम का, ये याद रखिएगा। अब देखिए जावेदी हो गया, जावेदी हिल्स, जिंजी हिल्स हो गया, सेवरॉय हिल्स हो गया, पंचामलाई हिल्स हो गया। उसके बाद हम इधर जाएंगे पालघाट हिल्स पे। उसके बाद पालघाट गैप है, देखिए अनाई, अनामलाई हम पढ़े थे, तो यहाँ पे इसका पार्ट था अनाईमुडी, हाईएस्ट था, ये केरला का था अनाईमुडी। पालनी हिल्स तमिलनाडु का, सिरुमलाई, सिरुमलाई, ये देखिए सिरुमलाई, सिरुमलाई। इसके बाद बरुसांड हिल्स, उसके बाद कार्डमम हिल्स। ऐसे आप लिख के याद कर लीजिए। अब इसको थोड़ा ब्लैंक मैप पे देख लीजिए। ये जो रीजन था, एक मिनट थोड़ा सही से बना लेते हैं। ये जो रीजन है ये तमिलनाडु का है। यहाँ पे हम पढ़े थे जावेदी, जावेदी हिल्स। जावेदी से नीचे थोड़ा यहाँ पे आइएगा तो जिंजी हिल्स है, जिंजी हिल्स। जिंजी के बाद थोड़ा इस रेंज में जाइएगा तो सेवरॉय है,
शेवरॉय हिल्स। शेवरॉय हिल्स के बाद यहाँ पे पंचामलाई, पंचामलाई, पंचामलाई हिल्स है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। पंचामलाई के बाद इस रीजन में आप जाइए, पाल घाट, पाल घाट, पाल घाट हिल्स। यहाँ पे पाल घाट गैप भी है। यहाँ पे जाइएगा तो पालनी हिल्स है, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स। पालनी हिल्स से थोड़ा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे है वरुसांड हिल्स, वरुसांड, वरुसांड हिल्स। वरुसांड हिल्स के बाद यहाँ पे कौन सा था, कार्डमम, कार्डमम अगस्त्य मलाई, कार्डमम ये केरला में भी है, केरला का बॉर्डर है। अब वरुसांड के बाद यहाँ पे जो जाइएगा तो सिरुमलाई हिल्स है। क्या हो जाएगा, सिरुमलाई, सिरुमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स। इतना आपको याद, कम से कम इतना याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इस वाले रीजन में नीलगिरी था, यहाँ पे दोडा बेटा था, यहाँ पे मुल्यानगिरी था, यहाँ पे मुल्यानगिरी था, यहाँ पे सॉरी मुल्यानगिरी तो कर्नाटका का था। यहाँ पे अनाईमलाई था, अनामलाई, यहाँ पे अनाईमुडी था, यहाँ पे कार्डमम था, अगस्त्यामलाई। मुल्यानगिरी कहाँ का है, कर्नाटका, कर्नाटका का मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी कर्नाटका का हाईएस्ट था। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। हम जो पढ़ रहे थे ये माउंटेन्स और पीक हिल्स जब जो था वो सब कवर कर रहे थे। इससे पहला वाला लेक्चर जो है, इससे पिछला वाला लेक्चर, उसमें हम कर्नाटका का माउंटेन एंड हिल्स पढ़ लिए थे। फिर जो ये केरला का है, यहाँ पे नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स था। ये जो तमिलनाडु है ये वाला भी हो चुका था। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे झारखंड से, ये रीजन है झारखंड, झारखंड का। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा, ये हमारा है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश। ये देखिए 1 2 3 और 4, 4 रीजन में, ये जो 4 रीजन में जितना माउंटेन, माउंटेन और हिल्स होगा, इंपोर्टेंट, देखिए इंपोर्टेंट जो होगा वही पढ़ेंगे, जो इंपोर्टेंट होगा वो आज कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए झारखंड का। देखिए ये रीजन है झारखंड का, ये रीजन, एक सेकेंड, देखिए ये जो रीजन है ये रीजन है झारखंड का, ये वाला रीजन झारखंड का है। अब देखिए झारखंड में यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे तो एक है पारसनाथ, पारसनाथ लिख लीजिए कहीं, पारसनाथ, पारस, बिल्कुल जो झारखंड है उसके बिल्कुल वेस्ट ईस्ट में है। देखिए ये ईस्ट वाला जो पार्ट है, पूरा ईस्ट में चल जाइएगा तो वहां पे मिलेगा पारसनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पारसनाथ के बाद एक दूसरा जो याद रखना है, इस यहाँ पे होगा, ये बिहार वाला रीजन, साथ में वेस्ट वाला, वेस्ट बंगाल जो है वहां, और ये इस रीजन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राजमहल हिल्स, राजमहल, राजमहल हिल्स। ये दो दो ही याद रखना झारखंड में, एक पारसनाथ हो गया जो यहाँ पे है ईस्ट में, झारखंड के ईस्ट में, और एक राजमहल हो गया, ये बॉर्डर पे है। लेकिन ज्यादा जो पोर्शन है झारखंड में ही होगा, तो अगर एग्जाम में डायरेक्ट आया तो झारखंड होगा, राजमहल हिल्स। अब ब्लैंक मैप पे ये हमारा रीजन है झारखंड का, ये रीजन है झारखंड का। यहाँ पे है पारसनाथ, ये जो रीजन है यहाँ पे है पारसनाथ, पारसनाथ। अब जो राजमहल हिल्स पढ़े थे इस रीजन में पढ़े थे, इस रीजन में, इसका एक्सटेंशन थोड़ा बिहार में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। तो ये जो है ये राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स, ये याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, इस रीजन में आएंगे, ये वाला रीजन, देखिए ये वाला जो रीजन है इस रीजन में आएंगे, छत्तीसगढ़ वाला में। हेडिंग डाल लीजिए छत्तीसगढ़, अगर झारखंड हो गया तो छत्तीसगढ़ लिख लीजिए और हेडिंग डालिए।
छत्तीसगढ़ में एक यहाँ पे है इस रीजन में और एक इस रीजन में होगा। यहाँ वाला रीजन जो है, यहाँ वाला नॉर्थ वाला, ये है रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स जो है ये कोल के लिए फेमस है। नॉर्थ नॉर्थ में, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में, और किसके लिए फेमस है? कोल के लिए। अगर नीचे जाइएगा तो ये आयरन के लिए फेमस है। इस हिल्स का नाम है बैलाडीला, बैलाडीला, बैलाडीला हिल्स। ये आयरन के लिए फेमस है, आयरन के लिए फेमस है ये। अब देखिए हम मैप में दिखा देते हैं आपको। ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला रीजन है। ये देखिए, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। देखिए छत्तीसगढ़, ये जो है छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे देखिए रामगढ़ हिल्स है। रामगढ़ हिल्स क्यों फेमस है? कोल के लिए, कोल के लिए फेमस है। ये नॉर्थ में है, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में रामगढ़, रामगढ़ हिल्स, RAMGARH, रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स। थोड़ा यहाँ पे आइएगा तो पूरा साउथ में है, इस वाले रीजन में। देखिए यहाँ पे है वेलाडीला, स्पेलिंग लिख लीजिए, BAILA, बेला डीला, DILA, वेलाडीला हिल्स। ये किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए, आयरन के लिए ये फेमस है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा हो गया? रामगढ़ हिल्स हो गया और बेलाडीला हिल्स हो गया। ये एक है नॉर्थ में, ये वाला रीजन हो गया नॉर्थ छत्तीसगढ़ का। ये हो गया साउथ, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला जो है ये साउथ में हो गया। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है। यहाँ पे हम क्या पढ़े थे? रामगढ़। यहाँ पे है रामगढ़ हिल्स। इस रीजन में आइएगा बेलाडीला, बेलाडीला, बेलाडीला हिल्स। रामगढ़ क्यों फेमस है? कोल के लिए। बेलाडीला क्यों फेमस है? आयरन के लिए। ये भी आपको याद रखना, मिनरल्स वाला भी चैप्टर इसमें हमारा फिजिकल में है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम जो नेक्स्ट होगा, इसके बाद हम जा रहे हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा में आइए। उड़ीसा का रीजन ये है, ये वाला रीजन उड़ीसा का है। ये जो रीजन है ये उड़ीसा का है। अगर आप ब्लैंक मैप रखे हैं तो ये वाला रीजन कवर कर लीजिए और लिख लीजिए, ये वाला रीजन है उड़ीसा का। अब देखिए यहाँ पे जो रीजन हम कवर करेंगे, सबसे पहला जो यहाँ पे होगा, एक हिल्स यहाँ पे है। यहाँ का जो है इस रीजन में, ये है घरजाट, GAR, गरजाट, JAT, गरजाट हिल्स, गरजाट हिल्स। यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद घरजाट के बाद इस रीजन में आइए, यहाँ पे है मालायागिरी, मालायागिरी। इस रीजन में कौन सा हिल्स हो गया? मालायागिरी। ये हो गया घरजाट हिल्स। अब थोड़ा नीचे आइए इस रीजन में, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में आइएगा तो ये है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। रीजन देखिए, आप नॉर्थ से साउथ वाला भी याद रखिए और कहाँ कहाँ है वो भी याद रखिए। अगर मैपिंग वाले में नॉर्थ से साउथ पूछ दे तो भी आपको आना चाहिए, इसलिए हम आपको मार्किंग करके पढ़ा रहे हैं। महेंद्रगिरी के बाद इस वाले रीजन में आइएगा, यहाँ पे है ड्योडी मुंडा, ड्योडी, एक सेकेंड स्पेलिंग सही कर दे रहे हैं, ड्योडी मुंडा, ड्योडी, ड्योडी मुंडा, ड्योडी मुंडा। इसके बाद हम मैप में चलते हैं, मैप में देखते हैं कौन सा रीजन था? ओडिशा का। ये देखिए ओडिशा है, ओडिशा का रीजन है। ये रीजन कौन सा हो गया? ओडिशा का। ये देखिए ओडिशा। सबसे पहला जो था वो था घरजाट हिल्स। तो ओडिशा में देखिए, यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये बाउंड्री है उड़ीसा का, ये वाला है बाउंड्री है। तो यहाँ पे है घरजाट हिल्स, घरजाट हिल्स। उसके बाद घरजाट हिल्स के बाद यहाँ पे आइए, इस रीजन में आइएगा तो यहाँ पे देखिए महानदी रिवर है। यहाँ पे आइए,
देखिए यहाँ पे है घरजाट हिल्स के बाद मलयागिरी, मलयागिरी। उसके बाद यहाँ पे देखिए महेंद्रगिरी। उसके बाद ये है ड्योडी मुंडा, ड्योडी मुंडा। स्पेलिंग हम लिखा दिए है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो घरजाट हिल्स है ये तो दिख ही रहा, ये मलयागिरी है, मलयागिरी, मलयागिरी हिल्स। ये है ड्योडी मुंडा, ड्योडी मुंडा, ड्योडी मुंडा हिल्स। ये है महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। इसके बाद एक और है नयागढ़ हिल्स, ये भी लिख लीजिए, नयागढ़ हिल्स है। ये कौन सा हिल्स हो गया? नयागढ़, नयागढ़ हिल्स, ये भी लिख लीजिए। ड्योडी मुंडा जो है, ये जो है उड़ीसा का ये हाईएस्ट है। ये ड्योडी मुंडा जो है ये हाईएस्ट है, ये याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना हो, और नोटबुक में भी अच्छे से देखिए। हम क्या पढ़ रहे थे? ये उड़ीसा वाला पार्ट हो गया था। देखिए उड़ीसा में जो हम पढ़ लिए हैं, यहाँ पे था घरजाट हिल्स, लिख लीजिए यहाँ पे घरजाट हिल्स। घरजाट हिल्स के बाद यहाँ पे कौन सा था? मलयागिरी, मलयागिरी, मलयागिरी हिल्स। ये इस रीजन में जाइएगा तो महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। यहाँ पे आइएगा ड्योडी मुंडा है, ड्योडी मुंडा, ड्योडी मुंडा है इस रीजन में, ड्योडी मुंडा। यहाँ पे है नयागढ़, नयागढ़ हिल्स। तो इतना उड़ीसा में याद रखने के बाद अब हम जाएंगे इस रीजन में, आंध्र प्रदेश वाला रीजन में। आंध्र प्रदेश में ये वाला रीजन कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, रीजन है। अब यहाँ पे जो देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं, ये वाला रीजन को मिटा देते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तो सबसे पहले जो यहाँ वाला जो पोर्शन है नॉर्थ में, इसका नाम है अरोया कोंडा। यहाँ का नाम है अरोया कोंडा, अरोया कोंडा। ये जो है ये आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे लिख लीजिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये रीजन है आंध्र प्रदेश का। ये जो हम पढ़े थे उड़ीसा था। तो देखिए अरोया कोंडा जो है ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है आंध्र प्रदेश का। यहीं पे है अरोया कोंडा के, अरोया कोंडा के पास ही है अरमा कोंडा, अरमा कोंडा, अरमा कोंडा। यहाँ पे आइएगा तो है शेषाचलम, 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 शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स के बाद दो तीन रेंजेज यहाँ पे कवर करता है। देखिए यहाँ पे दो तीन है, तो इसका नाम हम मैप से देखते हैं। एक सेकंड, मैप पे आइए। देखिए अभी जो हम रीजन पढ़ रहे हैं ये आंध्र प्रदेश का है। आ जाओ भाई, देखो यहाँ पे है शेषाचलम। नीचे आइएगा, देखिए ये आंध्र प्रदेश जो है, ये वाला रीजन आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, ये वाला रीजन है आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे है शेषाचलम नीचे में, शेषाचलम, इसको आप लिख लीजिए शेषाचलम। शेषाचलम के बाद यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे है पालकोंडा रेंजेज, पालकोंडा। स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। पालकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा रेंजेज है, पालकोंडा रेंजेज। यहाँ पे आइएगा बेलीकोंडा, बेलीकोंडा, बेलीकोंडा हिल्स या रेंजेज, बेलीकोंडा रेंजेज। बेलीकोंडा के बाद, बेलीकोंडा के बाद यहाँ पे आइएगा तो एक है नल्ला मलाय, एक कौन सा है? नल्ला मलाय। ये देखिए नल्ला मलाय हिल्स, नल्ला मलाय हिल्स, ये लिख लीजिए नल्ला मलाय हिल्स। नल्ला मलाय देखिए, ये बेलीकोंडा हो गया, ये पालकोंडा हो गया, ये शेषाचलम हो गया। ऊपर वाला रीजन में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है अरोया कोंडा, अरोया कोंडा, अरोया कोंडा,
और अमरा अरमाकोंडा अरमाकोंडा, ये अरोयाकोंडा जो है ये हाईएस्ट है, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा ब्लैंक मैप पे आप देख लीजिए। ये हमारा आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे? यहाँ पे हम पढ़े थे अरोयाकोंडा, अरोयाकोंडा, अम अरमाकोंडा, अमराकोंडा, अरोयाकोंडा, अमराकोंडा, ये था हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक। यहाँ पे आइएगा इस वाले रीजन में, तो यहाँ पे है शेषाचलम, शेषाचलम, शेषा शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स के बाद यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पे है पालकोंडा, 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 PLKONDA, पालकोंडा हिल्स। या रेंजेज लिखिए, ये रेंजेज है, पालकोंडा जो है ये रेंजेज है। इसके बाद यहाँ पे है, ये है वेलिकोंडा, यहाँ पे है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा हिल्स। वेलिकोंडा के बाद यहाँ पे आइएगा थोड़ा इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे है नल्लामलाई, नल्लामलाई, नल्लामलाई हिल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आंध्र प्रदेश है इसका बस इतना याद रखना है। बहुत ज्यादा याद भी नहीं रहे, उतना माइंड में भी नहीं रहेगा, तो बस इतना याद रखिए जितना बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में लगभग हमारा जो माउंटेन्स और हिल्स वाला जो लेक्चर है ये आज समाप्त हो जाएगा। कल से हम दूसरा चीज स्टार्ट करेंगे, इंडियन जो मैपिंग सीरीज स्टार्ट की है इसमें नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, माउंटेन ब्लॉक खत्म हो जाएगा आज।